श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। उसमें अब अंतिम टप्पा है। ठीक है, विषय चल रहा था। पूर्व पक्षी ने कहा कि आत्मा कुछ करता नहीं है। ठीक है, वस्तुतः अकर्ता है। कौन? आत्मा। किंतु जैसे राजा इत्यादि इन लोगों में, राजा यजमान आदियों में साक्षात कर्तृत्व नहीं है, अकर्तृत्व ही है, किंतु सन्निधि मात्र से कर्तृत्व आ जाता है। उसी प्रकार आत्मा में भी सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कौन कह रहा था? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दिया कि राजा, यजमान और सेनापति इत्यादि को में जो कर्तृत्व तुम बता रहे हो कि सन्निधि मात्र से कर्तृत्व है, वो मुख्य कर्तृत्व है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। सन्निधि मात्र प्रयुक्त उनमें मुख्य कर्तृत्व हम तब मानते जब उनमें, राजा इत्यादि को में, स्वकर्तृत्व बिल्कुल नहीं होता तब। किंतु उसमें स्वव्यापार लक्षण, स्वव्यापारात्मक कर्तृत्व होने के कारण, उसी के कारण उनमें मुख्य कर्तृत्व है, सन्निधि प्रयुक्त कर्तृत्व उसमें नहीं है। लगा कि नहीं? जैसे कि भ्रामक चुंबक है, उसमें तो क्या वस्तुतः कुछ कर्तृत्व, स्वव्यापार लक्षण कर्तृत्व नहीं है, इसलिए वहां पर तो सन्निधि मात्र से कर्तृत्व हम मानते हैं। कहां पर? चुंबक में। किंतु राजा इत्यादि को में तो सन्निधि प्रयुक्त कर्तृत्व नहीं है, अपितु स्वव्यापार लक्षण कर्तृत्व है। ठीक है ना जी? और सन्निधि प्रयुक्त कर्तृत्व तो गौण है, मुख्य नहीं, ये कहा। अब इस पर कोई कहेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो राजाधिका के दृष्टांतों को, किंतु भ्रामक का दृष्टांत तो है ना। तो भ्रामक जैसा उसमें स्वव्यापार नहीं है, सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व है, वैसा आत्मा में भी क्या कर्तृत्व है देहादिक में, किंतु सन्निधि मात्र से, सन्निध होने के कारण उस आत्मा में भी क्या मानो? कर्तृत्व मानो। ऐसा कोई शंका कर सकता है? तो उस पर थोड़ा लिखते हैं, फिर आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। ननु एवं अस्तु राजादीनां सन्निधि मात्रेण कर्तृत्वं गौणम्। अर्धविराम। स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व संभवात। स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व संभवात पूर्ण विराम। आत्मनः तो भ्रामकस्य इव स्वव्यापाराभावात् अव्यापृतस्य एव तस्य सन्निधि मात्रेण मुख्यं कर्तृत्वं स्यात्। इति अकुर्वतः कारकत्व प्रसंगः
कारकत्व प्रसंगः न दुष्टः इति चेत्, न दुष्टः इति चेत्, पूर्ण विराम, कौंस में लिखिए अयम भावः अन्यत्र स्वव्यापारेण, अन्यत्र स्वव्यापारेण मुख्य कर्तृत्वं राजादेः प्रसिद्धम्, राजादेः प्रसिद्धम् इति सन्निधिमात्रेण, सन्निधिमात्रेण कर्तृत्वं गौणं स्यात्, कर्तृत्वं गौणं स्यात्, पूर्णविराम। आत्मनः तो, आत्मनः तो स्वव्यापारेण कर्तृत्वं, स्वव्यापारेण कर्तृत्वं न क्वापि प्रसिद्धं, न क्वापि प्रसिद्धम् इति सन्निधिमात्रेण कर्तृत्वं, सन्निधिमात्रेण कर्तृत्वं कथं गौणं स्यात्, कथं गौणं स्यात्, अर्धविराम, किंतु मुख्यम एव स्यात्, मुख्यम एव स्यात् इति शंका, इति शंका, पूर्ण विराम। व्यापार आरोपेण, व्यापार आरोपेण मुख्य कर्तृत्व संभवात्, मुख्य कर्तृत्व संभवात् न सन्निधि मात्रेण, न सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व मुख्यम, कर्तृत्व मुख्यम इति समाधान भावः, समाधान भावः, पूर्ण विराम कंस बंद हो गया। आगे लिखते उच्चते, कंस बंद हुआ ना, आगे उच्चते अव्यापृतस्य अपि, अव्यापृतस्य अपि स्वाध्यस्त देहादि व्यापारैः, स्वाध्यस्त देहादि व्यापारैः व्यापृतवत्, व्यापृतवत् अवभासमानस्य आत्मनः, अवभासमानस्य आत्मनः सन्निधि मात्रेण, सन्निधि मात्रेण मुख्यम कर्तृत्वं न संभवति, मुख्यम कर्तृत्वं न संभवति, अर्धविराम, किंतु गौणम एव, पूर्ण विराम। भ्रामकं तु, भ्रामकं तु स्वयं, स्वयं अव्यापृतं सत्, अव्यापृतं सत्
व्यापृतम इव, व्यापृतम इव न अवभासते, न अवभासते इति युक्तम, इति युक्तम तस्य सन्निधि मात्रेण, सन्निधि मात्रेण मुख्यम कर्तृत्वम, मुख्यम कर्तृत्वम पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् अकुर्वतः आत्मनः, अकुर्वतः आत्मनः मुख्यम कारकत्वम, मुख्यम कारकत्वम अयुक्तम एव, अयुक्तम एव। हो गया। चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु से, तो क्या है? ननु एवं अस्तु राजादीनां सन्निधि मात्रेण कर्तृत्वं गौणम, राजा यजमान इत्यादिकों में सन्निधि मात्र से कर्तृत्व मुख्य नहीं हो सकता है, गौणम क्या बताया? क्यों? तो स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व संभव, राजा में, यजमान में, सेनापति में स्वतः स्वयं का व्यापार रूप, व्यापार स्वरूप, स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व संभव है, विद्यमान है। किसमें? राजा में। राजा में कल बताया था ना, सैनिकों को प्रेरणा देना, उनको धन देना आदि आदि, कि वह स्वयं कभी कभी युद्ध के लिए भी जाता है। कौन? राजा। तो स्वव्यापार स्वरूप मुख्य कर्तृत्व राजादिकों में विद्यमान होने के कारण उन राजादियों में मुख्य कर्तृत्व है, किंतु उन राजादियों में जो मुख्य कर्तृत्व है वह सन्निधि मात्र से नहीं है, अपितु स्वव्यापार उसमें है इसलिए है, सन्निधि मात्र से नहीं। फिर सन्निधि मात्र से कैसा कर्तृत्व है उसमें? गौण औपचारिक कर्तृत्व सन्निधि मात्र से। मुख्य कर्तृत्व किस? क्यों? कि स्वव्यापार उसमें विद्यमान है। लगा इतना? ये हुआ राजादिक के बारे में, कोई बात नहीं। फिर आगे आत्मना तो भ्रामक से युव। अब देखिए, भ्रामक, चुंबक और आत्मा, तो इनमें तो समानता हो रही है। फिर तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि जैसे भ्रामक में, चुंबक में कर्तृत्व मान रहे हो, उसमें तो स्वयं का व्यापार कुछ है ही नहीं है, और कर्तृत्व तो है, और वो मुख्य कर्तृत्व मानना पड़ रहा है। अब उसका निमित्त क्या? तो उसका और कोई चारा है नहीं, तो वहां बताना पड़ता है क्या? सन्निधि मात्र से। तो मतलब चुंबक में जो मुख्य कर्तृत्व है वो क्यों? सन्निधि प्रयुक्त कर्तृत्व है। राजा में नहीं मान सकते थे क्योंकि उसमें स्वयं का व्यापार है, किंतु चुंबक में तो स्वयं का व्यापार कुछ नहीं है, कर्तृत्व तो है। फिर सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व हो गया, किसमें? चुंबक में, दृष्टांत में। उसी प्रकार आत्मा में वास्तविक कुछ कर्तृत्व है क्या? नहीं है, किंतु कर्तृत्व दिखाई दे रहा है कि नहीं? फिर वो कैसा मानो? सन्निधि मात्र से ही मुख्य कर्तृत्व मानो, किसमें? आत्मा में। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक, हम देखिए, आत्मनः तो भ्रामक से इव, भ्रामक की तरह स्वव्यापाराभाव, जैसे भ्रामक में स्वयं का व्यापार नहीं है, वैसा इसमें भी स्वयं का व्यापार नहीं है। स्वव्यापाराभावात् अव्यापृत सेव, अव्यापृत से मतलब व्यापार रहित सेव, व्यापार बिल्कुल है नहीं है, व्यापार रहित सेव तस्य, तस्य आत्मनः भ्रामकस्य, दृष्टांत में भ्रामक, सिद्धांत में आत्मा, तस्य सन्निधि मात्रेण मुख्यम कर्तृत्वम स्यात्, सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व होना चाहिए, किसमें? आत्मा में। इति, ऐसा होने से अकुर्वतः कारकत्व प्रसंग न दुष्ट इति चेत, न करने वाले में कारकत्व का प्रसंग आ जाना कोई दोषावह नहीं है, न दुष्ट इति चेत। ये किसका अभिप्राय हुआ? पूर्व पक्षी का। उसी अभिप्राय को कौंस में लिख दिया अयम भाव करके। वो देखिए बोल रहे वो, अन्यत्र
मतलब राजादियों में स्वव्यापारेण मुख्य कर्तृत्व राजादे, ठीक है कि नहीं, प्रसिद्धम इति, प्रसिद्ध होने के कारण सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व गौणम स्यात्, सन्निधि मात्र से कर्तृत्व गौण होने दो, किसमें, राजादियों में। आत्मन तु स्वव्यापारेण कर्तृत्व न क्वापि प्रसिद्धम, किंतु आत्मा में तो स्वव्यापार स्वरूप कर्तृत्व आत्मा में तो कहीं पर भी प्रसिद्ध नहीं है। राजा का तो प्रसिद्ध है, आत्मा का प्रसिद्ध नहीं है। आत्मन तो स्वव्यापारेण कर्तृत्व न क्वापि प्रसिद्धम इति, ऐसा होने से सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व गौणम, सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व कथम गौणम स्यात्, तो सन्निधि मात्र से कर्तृत्व आत्मा में गौण नहीं हो सकता। कथम स्यात्, अर्थात मुख्य ही मानना चाहिए, जैसे कि भ्रामक में मानते हैं। कथम गौणम स्यात् किंतु मुख्यमेव स्यात् इति शंका, शंका समझ में आई ना। अब देखिए, तो कौस बंद होने के बाद उच्चत इसी उत्तर दे रहे, किंतु उस उत्तर का अभिप्राय क्या है वो यह लिख दिया, व्यापार आरोपेण मुख्य कर्तृत्व संभवात न सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व मुख्यम। सिद्धांत की समाधान का भाव यह है कि सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व मान सकते थे आत्मा में भ्रामक की तरह, कब, यदि किसी भी पर्याय से कर्तृत्व आत्मा में नहीं जाता तब। जैसे भ्रामक में कर्तृत्व है कि नहीं, किंतु स्वयं व्यापार स्वरूप कर्तृत्व उसमें बता नहीं सकते, आरोपित कर्तृत्व भी उसमें बता नहीं सकते, किसमें, भ्रामक में, किंतु सन्निधि मात्र से उसमें कर्तृत्व है, इसलिए मुख्य है। उस प्रकार आत्मा में भी ये बात तो ठीक है, राजा की तरह स्व व्यापार नहीं है, बात ठीक है, किंतु और कोई पर्याय होता ही नहीं कर्तृत्व बताने के लिए, तब तो सन्निधि मात्र से आत्मा में मुख्य कर्तृत्व हम मान लेते। किंतु और पर्याय है, क्या पर्याय है कि कर्तृत्व किसमें, वस्तुतः देहादि में, और उसका अधिष्ठान कौन है, आत्मा। तो आत्मा के ऊपर अध्यस्त जो देहादिक, उन देहादिक में कर्तृत्व है, किंतु वो आरोप हो रहा है किसमें, आत्मा में। तो आरोपित कर्तृत्व उसमें प्रतीत हो रहा है किसमें, आत्मा में। यदि इस प्रकार का आरोपित कर्तृत्व भी आत्मा में प्रतीत नहीं होता, संगति नहीं लगा पाते, तब तो आत्मा में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व हम मानते, किंतु भ्रामक की तरह आत्मा में सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व मान नहीं सकते। फिर मुख्य कर्तृत्व तो है, किंतु आरोपित मुख्य कर्तृत्व है, वास्तव मुख्य कर्तृत्व नहीं है। आरोपित मुख्य कर्तृत्व है वो तो मिथ्या है, अनिर्वचनीय, वैसा मानने से भी हमको कोई हानि नहीं है। लगा कि नहीं, वही देखिए, व्यापार आरोपेण मुख्य कर्तृत्व संभवात, मुख्य कर्तृत्व आत्मा में संभव है, किंतु कैसे, व्यापार का आरोप होने से, है कि नहीं, संभवात न सन्निधि मात्रेण कर्तृत्व मुख्यम इति समाधान भाव, समाधान का अभिप्राय, वही समाधान दे रहे आगे उच्चते करके, पंक्ति देखते हैं। अव्यापृतस्यपि, आत्मा कैसा है, अव्यापृत है, मतलब व्यापार रहित है, तो भी अव्यापृतस्यपि स्व अध्यस्त देहादि व्यापार ही, स्व आत्मा, उसमें अध्यस्त कौन, देहादि, और व्यापार किसमें हो रहा है, देहादिक में। तो स्व अध्यस्त देहादि व्यापार ही, उस व्यापार के द्वारा व्यापृतवत अवभासमानस्य आत्मना, व्यापारवान की तरह अवभासित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है कौन, आत्मा। यद्यपि कैसे वो व्यापार रहित ही है, किंतु उसमें अध्यस्त जो देहादिक जिसमें व्यापार हो रहा है, उस व्यापार के कारण व्यापारवान की तरह दिखाई दे रहा है कौन, आत्मा। देखिए, अव्यापृतस्यापि स्व अध्यस्त देहादि व्यापारैहि व्यापृतवत् अवभासमानस्य आत्मनः, ऐसे आत्मा का सन्निधि मात्रेण मुख्य कर्तृत्व न संभवति, सन्निधि मात्र से आत्मा में मुख्य कर्तृत्व हो नहीं सकता, क्योंकि आरोपित कर्तृत्व का संभव है, प्रतीत हो रहा है।
आरोपित कर्तृत्व का भी यदि संभव नहीं होता तब तो सन्निधि मात्र से मानते हम क्या आत्मा में कर्तृत्व। मुख्यम कर्तृत्वम, हाँ, सन्निधि मात्रेण मुख्यम कर्तृत्वम न संभवति किंतु गौणम एवं। तो कैसा कर्तृत्व है आत्मा में? गौण ही है। लगा? गौण मतलब औपचारिक है, कल्पित है, ये यहाँ पर अर्थ है। गौण मतलब क्या? औपचारिक है। वस्तुतः आत्मा में किसी भी प्रकार का कर्तृत्व है नहीं। भ्रामकम तो स्वयं अव्यापृतम सत। अब देखिए भ्रामक में जो में तो सन्निधि मात्र से ही मुख्य कर्तृत्व मानना पड़ता है। क्यों दे रहे? भ्रामकम तो स्वयं अव्यापृतम सत। स्वयं तो व्यापार रहित है। कौन? भ्रामक। तो भी व्यापृतम इव न भासते, किंतु व्यापारवान की तरह भाषित नहीं होता है। कौन? भ्रामक। यदि वो भी भ्रामक भी व्यापारवान की तरह भाषित होता तब तो उसमें भी क्या आरोप होने से मुख्य कर्तृत्व मानते, सन्निधि मात्र से न मानते। किंतु उसमें क्या आत्मा में जैसा आरोपित कर्तृत्व प्रतीत होता है कि नहीं, उस प्रकार भ्रामक क्या आरोपित कर्तृत्व से भासमान नहीं हो रहा है। देखिए भ्रामकम तो स्वयं अव्यापृतम सत। व्यापृतम एवं न वासते, व्यापृत की तरह दिखाई नहीं देता है। कौन? भ्रामक। इति युक्तम तस्य भ्रामकस्य सन्निधि मात्रेण मुख्यम कर्तृत्व। सन्निधि मात्र से उसमें मुख्य कर्तृत्व है। तस्मात् इससे क्या सिद्ध हुआ? अकुर्वतः आत्मनः मुख्यम कारकत्वम अयुक्तम एवं। अकर्ता ऐसा आत्मा में है कि नहीं, बिल्कुल जो कुछ करता नहीं है उसमें मुख्य कारकत्व बताना, मुख्य कर्तृत्व बताना, ये क्या है? अयुक्त है। कल्पित कर्तृत्व बता सकते हैं, मुख्य कर्तृत्व नहीं। ये बात हो गई। चलिए आगे भाष्य में लगाने पंक्ति सब देखिए आगे। तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम गौणम एव। किसमें? हाँ है कि नहीं, आत्मा में जो सन्निधि मात्र से कर्तृत्व है वो मुख्य नहीं हो सकता। कैसा है? गौण। गौण मतलब औपचारिक है, कल्पित है। जैसे सन्निधि मात्र प्रयुक्त कर्तृत्व जो राजादि में है वो गौण है और स्वव्यापार लक्षण मुख्य कर्तृत्व है। उसी प्रकार तस्मात् सन्निधि मात्रेण अपि कर्तृत्वम गौणमेव। आगे तथा च सती तत्फल संबंध अपि गौण एव स्यात्। मिला पंक्ति? तथा च सती। तथा च सती का अर्थ लिखिए कर्तृत्वे गौणे सती। ठीक, कर्तृत्वे गौणे सती मतलब सन्निधि मात्र से आत्मा में कर्तृत्व गौण है, औपचारिक है, मतलब कल्पित है, मिथ्या है। तो आगे तत्फल संबंध अपि गौण एव स्यात्। तत्फल संबंध, तत्फल संबंध कर्म फल संबंध। कर्म फल संबंध अपि गौण एव स्यात्। हो गया? एक वाक्य लिखेंगे इस पर। कर्म फल संबंध अपि कर्म फल संबंध अपि आत्मनि कल्पित एव स्यात्। कल्पित एव स्यात् अर्धविराम न तु मुख्यम इत्यर्थः। न तो मुख्य इत्यर्थः। पूर्ण हो गया? ठीक है ना? अर्थ देखिए कर्म फल का संबंध भी आत्मा में कैसा है? गौण मतलब कल्पित ही है, मतलब सचमुच आत्मा कर्म फल को भोग रहा है ऐसी बात नहीं। कल्पित एव स्यात्। हो गया? न तो मुख्य।
चलिए भाष्य में, तथा च सती तत्फल संबंध अपि गौण एव स्यात्। आगे, न गौणेन मुख्यम कार्यम निवर्त्यते। कैसा पढ़ेंगे इसको? गौणेन मुख्यम कार्यम न निवर्त्यते। ठीक है। गौणेन, गौणेन नाम गौणेन कर्ता, गौण कर्ता के द्वारा कर्ता, मुख्यम कार्यम न निवर्त्यते, न निवर्त्यते न संपाद्यते। हो गया जी। ठीक है, देखिए भाई, गौणेन मुख्यम कार्यम न निवर्त्यते न संपाद्यते। गौण से मुख्य कार्य होता नहीं है कि नहीं? उदाहरण दिया है, पीछे हो चुका है। पुत्र ने भोजन किया तो पिता ने भोजन किया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो गौणेन मुख्यम कार्यम न निवर्त्यते तस्मात्, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तस्मात् असद एव एतद् गीयते देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात् इति। देखिए, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तस्मात्, आगे 2-3 शब्द छोड़कर, देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात् इति। पीछे इति एतत् असत् एव गीयते। असत् एव गीयते। गीयते का अर्थ है निश्चीयते। देखिए भाई, अर्थ तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखेंगे कार्य अनिर्वर्तत्वात्, कार्य अनिर्वर्तत्वात् कर्म फल अभोक्तृत्वात्, कर्म फल अभोक्तृत्वाच्च आत्मनः इत्यर्थः। च आत्मनः इत्यर्थः। ठीक। कार्य अनिर्वर्तत्वात्, है कि नहीं? आत्मा किसी कार्य को संपादन करता नहीं है। निर्वर्तन करना मतलब संपादन करना। अनिर्वर्तत्वात्, किसी कार्य को संपादन करता नहीं है। और कर्म फल अभोक्तृत्वात्, कर्म के फल को भी भोगता नहीं है। तस्मात्, है कि नहीं? मतलब वास्तुतः आत्मा में किसी कार्य के लिए कर्म कर्तृत्व नहीं है और फल भोक्तृत्व भी, तो भी उसको लोग बोलते हैं, समझते हैं कि आत्मा करता है और भोगता है। ये जो लोग निश्चय करते हैं, संस्कारहीन लोग, वो उनका निश्चय कैसा है? असद एव गीयते। उनका निश्चय कैसा है? असद है, मिथ्या है। ठीक है ना? देखिए, तस्मात् देहादीनां व्यापारेण अव्यापृत आत्मा, देहादि व्यापार किसमें हो रहा है? देहादि में। और आत्मा फिर उसके द्वारा व्यापृत होता है कि वस्तुतः नहीं। कैसा है फिर? अव्यापृत, व्यापार रहित। देखिए, देहादीनां व्यापारेण, देहादिकों के व्यापार से
अव्यापृत आत्मा, व्यापार रहित आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यात् इति, किंतु लोग उसको क्या समझते, कर्ता भोक्ता च स्यात् होता है आत्मा इति एतत् असदेव गीयते, है तो कैसा आत्मा, व्यापार रहित, कर्तृत्व रहित, भोक्तृत्व रहित, किंतु समझा क्या जा रहा है लोगों से, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व, कर्ता भोक्ता च स्यात् इति एतत् असदेव गीयते, असदेव निश्चीयते, झूठा ही लोग निश्चय करते भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व समझते हैं और अभोक्ता आत्मा में भोक्तृत्व समझते हैं। हो गया जी, चलिए आगे, तो ये हो गया। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। भ्रांति निमित्तम तु, आर्य पंक्ति, इस पंक्ति की अवतरणिका के रूप में एक छोटी पंक्ति लिखेंगे। ननु तर्हि, ननु तर्हि कथम कर्ता अहम, कर्ता अहम, भोक्ता अहम, भोक्ता अहम, संसारी अहम, संसारी अहम, सुखी अहम, दुखी अहम इत्यादि व्यवहारस्य उपपत्ति ही, इत्यादि व्यवहारस्य उपपत्ति ही, प्रश्न चिन्ह। अतः आह भ्रांति, अतः आह भ्रांति, ठीक। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अभी अभी आपने कहा कि व्यापार देहादि में हो रहा है, आत्मा में नहीं है, किंतु आत्मा में तो असद ही बोला जाता है, ठीक है, मतलब आत्मा में वस्तुता है ही नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। और यदि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है नहीं तो ये प्रतीति कैसी हो रही फिर, कौन सी, ननु तर्हि कथम कर्ता अहम कर्ता, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं संसारी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इति व्यवहारस्य कथम उपपत्ति, फिर इस व्यवहार की संगति कैसी लगाओगे, क्योंकि आत्मा को तुमने क्या कहा, कर्ता रहित, भोक्ता रहित, कर्तृत्व उसमें नहीं है, भोक्तृत्व उसमें नहीं है। और यदि ऐसा है तो ये जो प्रतीति हो रही है, मैं करता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इसकी संगति कैसी लगाएंगे। प्रश्न समझ में आया? उत्तर दे रहे, भ्रांति निमित्तम तो सर्वम उपपद्यते, भ्रम के कारण ये हो रहा है कि नहीं। वस्तुतः आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, किंतु भ्रम के कारण सबकी संगति लग जाती है, वही दिया। भ्रांति निमित्तम तो सर्वम उपपद्यते, ठीक है ना। कैसे, तो थोड़ा लिखते इस वाक्य पर, भ्रांत्या हेतुना, भ्रांत्या हेतुना सर्वम उपपद्यते, सर्वम उपपद्यते, पूर्ण विराम। मायायाम सर्वसंभवात्, मायायाम सर्वसंभवात् इति न्यायात् इति भावः, इति न्यायात् इति भावः, पूर्ण विराम। रज्जौ सर्पः इव, रज्जौ सर्पः इव, अर्धविराम। गगने नैल्यम इव, गगने नैल्यम इव। भ्रांत्या आत्मनि संसारः प्रतीयते, आत्मनि संसारः प्रतीयते इति सर्वस्य अपि
सर्वस्यापि असंभावितार्थस्य भ्रांति एव शरणम, भ्रांति एव शरणम पूर्ण विराम। सा च भ्रांति अज्ञान मूला, सा च भ्रांति अज्ञान मूला पूर्ण विराम। यथा यथा देहे पर्यंके शयाने अपि, देहे पर्यंके शयाने अपि स्वप्ने स्वप्ने स्वयं यथा रथ्यायाम संचरन् इव दृश्यते, रथ्यायाम संचरन् इव दृश्यते। अर्धविराम। हृत्पुंडरीकांतर्गते हृत्पुंडरीकांतर्गते केवले अपि आत्मनि, केवले अपि आत्मनि यथा रथ गज पत्तनादयः, पत्तनादयः अलभ्यन्ते निद्रादोषात्, अलभ्यन्ते निद्रादोषात्। अर्धविराम। तद्वत् आत्मनि अपि संसारः, आत्मनि अपि संसारः पूर्ण विराम। ठीक है जी, अर्थ समझ लेंगे। भ्रांत्या हेतुना, भ्रांति रूप हेतु के द्वारा सर्वम उपपद्यते, भ्रांति बीच में मान लिया सब कुछ संगत हो जाता है। सर्वम उपपद्यते, क्यों? मायायाम सर्वसंभवात इति न्याय, माया में सब कुछ संभव है। उदाहरण दिया, रज्जु सर्प इव, है रज्जु, प्रतीत हो रहा है कौन? सर्प। वस्तुतः रज्जु में सर्प है क्या? नहीं, किंतु दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। क्यों? अज्ञान, माया, भ्रम। रज्जु सर्प इव। दूसरा दृष्टांत दिया, गगने नैल्यम इव, आकाश में नीलता दिखाई दे रही है। वस्तुतः नीलता आकाश में है क्या? नहीं है, किंतु दिखाई दे रही है ना, अज्ञान के कारण, माया। गगने नैल्यम इव, भ्रांत्या, भ्रम के कारण आत्मनि संसार प्रतीयते, आत्मा में संसार प्रतीत हो रहा है, आत्मा में है नहीं, प्रतीत हो रहा है। इति सर्वस्यापि असंभवितार्थस्य भ्रांति एव शरणम। इस प्रकार के सभी असंभावित अर्थ के लिए शरण, आश्रय है कि नहीं? कौन है? भ्रम ही है। अथवा अर्थात भ्रम को मान कर ही इस सभी बातों की संगति लगाना पड़ती है। साच भ्रांति अज्ञान मूला, और वो जो भ्रम हो रहा है वो कैसा है? अज्ञान मूलक है, अज्ञान मूला। उदाहरण दिया, यथा देहे पर्यांके शयाने अपि, अपना जो स्थूल देह है, काश लेटा हुआ है पर्यंक के ऊपर, खाट के ऊपर सोया हुआ है हम लोग, स्वप्न पर पड़ जाता है बीच में, तो स्वप्न में क्या दिखता है? स्वप्ने स्वयं यथा रथ्यायाम संचरण इव दृश्यते, कि स्वप्न में दिखता है रास्ता है, हम घूम रहे हैं। देखिए, शयन का शरीर का पड़ा है खाट पर, और दिखाई कैसा रहा है स्वप्न में? रास्ता दिखाई दे रहा है, हम घूम रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां आ रही है, ये सब दिखाई देता है कि नहीं? है ना? फिर क्यों दिखाई देता है? वैसा तो कुछ है ही नहीं, दिखाई तो सब दे रहा है। इसका मतलब क्या है? सब क्यों हो रहा है? भ्रम के कारण। स्वप्न भी क्या है? भ्रम ही है। स्वयं यथारथ्याम संचरण इव दृश्यते। हृत्पुंडरीकांतर्गते, है कि हृदय रूप, हृदय में, हृदय कमल में
केवले अपि आत्मनि, केवल आत्मा ही वहां पर, और कुछ है नहीं, रथ भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, रथी मतलब रास्ता भी नहीं है, हाथी गज तुरंत कुछ नहीं है, केवल अपि आत्मनि यथा रथ मतलब शुद्ध आत्मा में, स्वप्न में आत्मा ही है तो भी उसमें जैसे प्रतीत होते हैं स्वप्न में, क्या रथ, गज, गज मतलब हाथी, रथ, और पत्तन आदय मतलब सिटी, शहर, गांव, पत्तन कहते शहर को, आदि अलभ्यंते निद्रा दोषात, निद्रा दोष के कारण वो दिखाई देते, मतलब दिखाई देते, प्राप्त तो होते नहीं, अलभ्यंते मिलते नहीं है नहीं वस्तुता, किंतु दिखाई तो देते, क्यों? भ्रम के कारण। तद्वत आत्मनि अपनी संसार, उसी प्रकार अपने आत्म स्वरूप में यह सब संसार दिखाई दे रहा है, केवल अज्ञान के कारण, माया के कारण। हो गया, चलिए आगे भाष्य में, भ्रांति निमित्तम तो सर्वम उपपद्यते, भ्रांति रूप हेतु के द्वारा, निमित्त मतलब हेतु, भ्रांत्या हेतुना, भ्रांति निमित्तम मतलब भ्रांत्या हेतुना, भ्रांति रूप हेतु के द्वारा सर्वम उपपद्यते, स्वयं दृष्टांत दे रहे भाष्यकार, यथा स्वप्ने मायायाम च एवं, स्वप्न में और माया में भी, माया मतलब कौन भाई? तो माया शब्द के ऊपर एक वाक्य, मायायाम बराबर इंद्रजालादि लक्षणायाम, इंद्रजालादि लक्षणायाम, पूर्ण विराम, इंद्रजालादौ ही, इंद्रजालादौ ही गगने अपि गंधर्व नगरादयः दृश्यन्ते, गंधर्व नगरादयः दृश्यन्ते, अर्धविराम, गोगर्भं प्रविश्य, गोगर्भं प्रविश्य निर्गच्छन् इव पुरुषः, निर्गच्छन् इव पुरुषः दृश्यते, अर्धविराम, छिन्नेन शिरसा, छिन्नेन शिरसा पुनः कृतसंधानः, पुनः कृतसंधान इव जीवन पुरुषः दृश्यते, जीवन पुरुषः दृश्यते, अर्धविराम, तद्वत् आत्मनि अपि संसारः इति भावः, आत्मनि अपि संसारः इति भावः। हो गया जी, चलिए भाई अर्थ, माया मतलब इंद्रजाल आदि लक्षण, माया इंद्रजाल, जादूगार वगैरह होते हैं ना वो लोग, तो वो क्या क्या दिखाते हैं? गगने अपि गंधर्व नगर आदि दृश्यन्ते, गगन है, आकाश में गंधर्व नगर दिखाई देते हैं, और गोगर्भम प्रविश्य, गाय के गर्भ में प्रवेश करके उससे निकलता हुआ पुरुष दिखाई देता है कि नहीं? माया के कारण, वो इंद्रजाल विद्या में माया है वो सब। और छिन्नेन शिरसा, करके ऐसा भी दिखाते वो लोग जादूगार कि किसी का सिर कट गया तो भी बाण अनुसंधान कर रहा है और मार रहा है, बरोबर लग रहा है और मरता भी नहीं है। कितनी अद्भुत लीला है, लेकिन दिखाई दे रही है। वस्तुतः कुछ है क्या वो ऐसा नहीं है, किंतु दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखा है कभी जादूगर का खेल? है कि नहीं? बहुत जादूगर होते हैं। छिन्नेन शिरसा पुनः कृतसंधान इव जीवन एवं पुरुष, जीता ही पुरुष दिखाई देता है। तद्वत उस प्रकार आत्मनि अपि संसार इति भाव, आत्मा में भी ये संसार सब दिखाई देता है, प्रतीत होता है। लगा जी, कल्पित संसार है। चलिए भाष्य में, मायायाम च एवं, आगे, न च देहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांति संथान विच्छेदेषु सुषुप्ति समाध्यादिषु
कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ उपलभ्यते। ठीक, न का अन्वय उपलभ्यते के साथ है। अब पुनः पंक्ति पढ़ता हूं। च और देहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेषु सुषुप्ति समाध्यादिषु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ न उपलभ्यते। मिला ना? न उपलभ्यते का अर्थ लिखिए न एव अनुभूयते आत्मना इति शेषः। न एव अनुभूयते आत्मना इति शेषः। क्या किस बात को कह रहे इस पंक्ति में? देखिए, ध्यान दीजिए। तो ऊपर जो बताया ना, यहां तक ऊपर वाली पंक्तियों में भ्रांति है तो संसार है, यह अन्वय दिखाया। भ्रम है इसलिए संसार है, यह अन्वय बताया। अब इस बात को बता रहे हैं भ्रम जब नहीं है तब संसार भी नहीं है। व्यतिरेक को दिखा रहे हैं। कैसे? देखिए भाई, तो पहले जो अन्वय बताया भ्रांति है तो संसार है। भ्रांति मतलब कैसे? देहादिक को मैं समझना, मिथ्या प्रत्यय, यही भ्रम हुआ। ऐसा भ्रम है तो संसार है। तब प्रतीति हो रही, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, संसार की प्रतीति हो रही है। और व्यवहार का ही उदाहरण दे रहे। जब देहादि में मिथ्या प्रत्यय, अहम, मैं देह हूं, मैं, इस प्रकार का मिथ्या प्रत्यय अर्थात भ्रम जब नहीं रहता है तब संसार भी नहीं है। व्यतिरेक दिखा रहे हैं। कैसे? जैसे सुषुप्ति में हम लोग जाते हैं, या कोई समाधि लगाता है, या कोई किसी को मूर्छा आ जाती है, तो उस सुषुप्ति में देह को लेकर अहम बुद्धि है क्या? नहीं है। अर्थात मिथ्या प्रत्यय वहां पर नहीं है। तो मिथ्या प्रत्यय नहीं है तो संसार भी नहीं है। कोई बोलता है क्या स्वप्न में, सुषुप्ति में, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा कोई प्रतीति होती है क्या? अर्थात संसार की प्रतीति नहीं। तो मिथ्या प्रत्यय है तो संसार है, मिथ्या प्रत्यय भ्रम नहीं है तो संसार नहीं है। अर्थात ये सभी संसार कैसा हुआ? अज्ञान मूलक, भ्रम मूलक ही है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है ना? उसी व्यतिरिक्त को बता रहे। देखिए, देहादि आत्म प्रत्यय, यही है भ्रांति। देहादि आत्मा प्रत्यय मतलब देहादि को आत्मा समझना, प्रत्यय मतलब ज्ञान। देहादि आत्म प्रत्यय, देहादि को अपना स्वरूप समझना, यही है भ्रांति। और ये भ्रांति का संतान, भ्रांति की धारा चलती है जागृत में, और इस धारा का विच्छेद हो जाता है, धारा टूट जाती है। कहां पर? सुषुप्ति में। क्योंकि सुषुप्ति में तो मैं देह हूं ऐसी कुछ भावना रहती ही नहीं है, तो टूट गई धारा। तो सुषुप्ति समाध्यादिषु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थः, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप अनर्थः न उपलभ्यते, न अनुभूयते। उस अनर्थ का अनुभव भी नहीं होता है। इसका मतलब सभी अनर्थ, सभी संसार रूप अनर्थ कैसा है? भ्रम मूलक ही है। हो गया ना? चलिए, ये जो वाक्य है देहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांति, इस पर लिखते हैं थोड़ा। पहले कौंस में लिखेंगे एक वाक्य। एवं भ्रांति सत्वे संसार सत्वम, भ्रांति सत्वे संसार सत्वम इति अन्वयम। अर्धविराम। भ्रांति अभावे, भ्रांति अभावे संसाराभावः, संसाराभाव इति व्यतिरेकेन, व्यतिरेकेन दृढ़यति, दृढ़यति न च इति। पूर्ण विराम, कौंस बंद, कौंस बंद। आगे लिखते हैं देहादौ अनात्मनि, देहादौ अनात्मनि आत्मा इति प्रत्ययः भ्रांति।
आत्मा इति प्रत्यय भ्रांति बराबर भ्रम ज्ञानम, भ्रम ज्ञानम अर्धेरा तस्य संतानः, तस्य संतानः बराबर धारा, आगे अविच्छेदेन धारारूपतया, अविच्छेदेन धारारूपतया पूर्व पूर्व ज्ञान नाशे पूर्व पूर्व ज्ञान नाशे उत्तर उत्तर ज्ञानोदय, उत्तर उत्तर ज्ञानोदय इति एवं रूपेण वर्तनम, भ्रांतीनां संतानः, भ्रांतीनां संतान समूहः इति वा, इति वा पूर्णविराम तस्य विच्छेदः, तस्य विच्छेद बराबर नाश, येषु येषु तेषु तेषु समा तेषु सुषुप्त समाधानादिषु, सुषुप्त समाधानादिषु सुषुप्तः बराबर सुषुप्ति, सुषुप्ति अर्धविराम समाधान बराबर समाधि, समाधि पूर्णविराम आदिपदा, आदिपदा मृति मूर्छादिग्रहणम, मृति मूर्छादिग्रहणम पूर्णविराम तेषु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थः, कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थः न च उपलभ्यते, न च उपलभ्यते अर्धविराम न एव अनुभूयते, न एव अनुभूयते आत्मना इति शेषः, आत्मना इति शेषः। ठीक लिखिए भाई अर्थ। एवं भ्रांति सत्वे संसार सत्वम यह अन्वय हुआ, भ्रांत्याभावे संसाराभाव इति व्यतिरेकेन, ऐसा व्यतिरेक देकर दृढ़ कर रहे कि सभी संसार भ्रांति मूलक ही है इस बात को। तो दे रहे आगे देहादो अनात्मनि आत्मा इति प्रत्यय भ्रांति, जो भाष्य का पद है ना उसी का विस्तार चल रहा है। कौन पर? देहाद्यात्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेशु, ये विशेषण है किसका? सुषुप्ति समाध्यादिशु। तो देखिए उसका अर्थ बता रहे हैं, देहादो अनात्मनि, देहादि अनात्म पदार्थों में आत्मा इति प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, आत्मा ऐसा ज्ञान, ये भ्रांति हुई, भ्रम ज्ञान। तस्य संतान, उसका संतान अर्थात धारा, कैसी धारा? उसका अर्थ लिख रहे अविच्छेदेन धारा रूपतया, अखंड रूप से चल रहा है धारा रूप से। क्या? पूर्व पूर्व ज्ञानना से उत्तर उत्तर ज्ञानोदय, यही भ्रम का संतान है कि नहीं? आज हमको देह में अहम बुद्धि है, कल भी हो रही है, कल भी थी, कल थी, आज है, कल होगी, है कि नहीं? और देह के संबंधी पदार्थ में मम बुद्धि, ये सब एक ज्ञान जा रहा है, दूसरा आ रहा है, ये सब भ्रम ज्ञान की संतान धारा चल रही है, चल रही कि नहीं? अविच्छेदेन मतलब विच्छेद रहित, खंड रहित धारा रूप से
पूर्व पूर्व ज्ञान नाशे, पीछे पीछे का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उत्तर उत्तर ज्ञानोदय, आगे आगे ज्ञान बढ़ता जाता है कि नहीं। इति एवं रूपेण वर्तनम, इस प्रकार का वर्तन यही है धारा, संतान, भ्रम का संतान, भ्रम ज्ञान की धारा। क्यों दूसरा अर्थ, भ्रांति नाम संतान, अर्थ समूह, संतान का अर्थ आप कर दिया समूह, भ्रांति का समूह, जो भी हो, दोनों प्रकार का लगता है। तस्य विच्छेद, उस प्रकार के धारा का, संतान का विच्छेद, विच्छेद मतलब नाश हो जाता है, जिनमें येषु तेषु, ऐसे जो, कौन, सुषुप्ति समाध्यादिषु, सुषुप्ति समाधि वगैरह, सुषुप्त मतलब सुषुप्त मतलब समाज, सुषुप्ति समाधान से लेना है समाधि, आदि पदार्थ मृति, मृति नाम मरण, मूर्छादि ग्रहणम, मूर्छा आना, बेशुद्ध हो जाना, ये सब, तेषु उन सभी अवस्थाओं में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ न च उपलभ्यते, कर्ता मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार का जो अनर्थ है वो उपलब्ध होता नहीं है। क्यों? कि उसमें भ्रांति का विच्छेद हुआ है, भ्रांति की जो धारा है उसका क्या हुआ है, विच्छेद। मतलब भ्रम ज्ञान नहीं है तो संसार रूप अनर्थ नहीं है, भ्रम ज्ञान है तो संसार अनर्थ है। इसका मतलब संसार रूप अनर्थ का मूल कारण कौन है, भ्रम ही है। तो भोक्तृत्वादि अनर्थ न च उपलभ्यते न एव अनुभूयते आत्मना इति शेष, आत्मा के द्वारा उसका अनुभव नहीं होता है, ये बात कह दी। चलिए अभी भाष्य में, च देहाद्यत्म प्रत्यय भ्रांति संतान विच्छेदेषु सुषुप्ति समाध्यादिषु कर्तृत्व भोक्तृत्वादि अनर्थ न उपलभ्यते न एव अनुभूयते, हुआ ना। आगे, तस्मात् भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव अयम संसार भ्रम, अर्धविराम, न तो परमार्थ इति सम्यक दर्शनात् अत्यंतम एव उपरमः इति सिद्धम। ठीक, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तस्मात्, दो शब्द छोड़कर आगे, अयम संसार भ्रम, अयम संसार भ्रम, पीछे भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव, भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव। आगे, तू परमार्थः न, तू परमार्थः न इति सम्यक दर्शनात् अत्यंतम एव उपरमः इति सिद्धम। ठीक, देखिए भाई अर्थ को, तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखेंगे भ्रांति सत्वे संसार सत्वात्, भ्रांति सत्वे संसार सत्वात्, अर्धविराम, तद अभावे संसाराभावात्, तद अभावे संसाराभावात् च इत्यर्थः। ठीक, तस्मात् का अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ, भ्रांति सत्वे संसार सत्व, भ्रांति है तो संसार, भ्रांति मतलब देहादि में आत्मत्व बुद्धि, भ्रांति सत्वे संसार सत्व, तद अभावे, तद अभावे भ्रांति अभावे संसाराभावात्, ऐसा होने के कारण तस्मात्, इससे अन्वय व्यतिरिक्त से कार्य कारण भाव का निश्चय होता है। तस्मात् अयम संसार भ्रमः भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव, यह जो संसार भ्रम है वो कैसा है, भ्रांति प्रत्यय निमित्त से ही है। संसार का निमित्त कौन, भ्रांति प्रत्यय, भ्रांति प्रत्यय मतलब भ्रांति ज्ञान, भ्रम ज्ञान। संसार का कारण कौन है, भ्रम ज्ञान ही है, भ्रम के कारण संसार है। तो वही लिखा, अयम संसार भ्रमः भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव। ठीक है, भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव, इस पर एक वाक्य, देहादौ आत्मा इति, देहादौ आत्मा इति
मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय बराबर भ्रांति प्रत्यय, भ्रांति प्रत्यय अर्धविराम। तन्निमित्तः यः, तन्निमित्तः एव, तन्निमित्तः एव पूर्णविराम। देहादौ आत्म प्रत्यय सति एव, देहादौ आत्म प्रत्यय सति एव तद्धर्माणां, तद्धर्माणां कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादीनां, कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादीनां आत्मधर्मत्व भ्रमः इति भावः, आत्मधर्मत्व भ्रमः इति भावः। ठीक अर्थ देखिए भाई। देहादौ आत्मा इति मिथ्या प्रत्यय, देहा को देहादिक को आत्मा समझना, यही हुआ क्या? मिथ्या प्रत्यय। इसी को कहते भ्रांति प्रत्यय, भ्रांति ध्यान। तन्निमित्त एव, उस निमित्त से ही संसार है। कैसे समझा रहे आगे के वाक्य में? देहादौ आत्मा प्रत्यय सति एव, देहादि में आत्मा प्रत्यय आत्मबुद्धि है तभी तो तद्धर्माना, तद्धर्माना देह धर्मानाम, देह के धर्मों को हम लोग आत्मा में समझते हैं। कौन से? कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादि नाम, ये सब किसके धर्म है? देह के, अंतःकरण के, बुद्धि के, अनात्मा के धर्म है, आत्मा के नहीं। किंतु देहादि में आत्मत्व बुद्धि होने के कारण उन देहादि के धर्मों को हम लोग समझ रहे हैं। किसमें? आत्मा में। तो आत्मा में संसार भ्रम, ये तो धर्म की प्रतीति, यही संसार है। ये क्यों हो रहा है? भ्रम के कारण। वही लिखा है देहादौ आत्मा प्रत्यय सति एव तद्धर्माणां कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुखादीनां आत्मधर्मत्व भ्रम, ये आत्मा के धर्म है, ऐसा भ्रम हो जाता है। इति भाव हो गया जी। चलिए भाष्य में, अयम संसार भ्रमः भ्रांति प्रत्यय निमित्त एव। लगा? तू नाम परंतु परमार्थः न, परमार्थः मतलब क्या? एक शब्द, वस्तुतः आत्मनि न कोपि संसारः इत्यर्थः। परमार्थ करता वस्तुतः आत्मनि, वस्तुतः आत्मनि न कोपि संसारः इत्यर्थः। मतलब वस्तुतः आत्मा में कोई संसार नहीं है, न कोपि संसार इत्यर्थः। तो परमार्थ न इति, इति शब्द का अर्थ लिखिए अतः एव, अतः एव मतलब इसलिए ही, इसलिए मतलब समस्त संसार भ्रांति मूलक होने के कारण। आगे का वाक्य, सम्यक दर्शनात् अत्यंतम एवं उपरमः इति सिद्धम। सम्यक दर्शन से ही उस संसार का क्या हो जाएगा? अत्यंत उपरम। उपरम शब्द का अर्थ लिखिए समूलोच्छेद। समूलोच्छेद हो गया जी। इति नाम अतएव, इसलिए ही मतलब भ्रांति मूलक संसार होने के कारण ही सम्यक दर्शनात्, सम्यक दर्शन से अत्यंतमेव उपरम हो जाता है। किसका? संसार का। अत्यंत उपरम होना मतलब मूल सहित उसका उच्छेद हो जाएगा। किससे? सम्यक दर्शन से। वो क्या है सम्यक दर्शन? लिखेंगे वाक्य, दो थोड़ा सा लिखेंगे ये टिप्पणी। सम्यक दर्शनात्, आगे उद्धरण चिन्ह में, नाहम देह,
अर्धविराम। न इंद्रियाणि अंतरंगः किंवा न इंद्रियाणि अर्धविराम। फिर आगे अंतरंगः अहंकारः न अंतरंगः अहंकारः न प्राणवर्गः च प्राणवर्गः च अर्धविराम। न बुद्धिः पूर्णविराम। दारापत्य क्षेत्र दारापत्य क्षेत्र इत्यादि दूरः इत्यादि दूरः। साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवः अहम् शिवः अहम् इति यथार्थ ज्ञानात् संसारस्य अत्यन्तोपरमः बराबर समूलोच्छेदः अर्धविराम। भ्रांति ज्ञान सम्यक ज्ञानयोः भ्रांति ज्ञान सम्यक ज्ञानयोः सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञानयोः इव सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञानयोः इव विरोधात् सम्यक ज्ञानेन भ्रांति ज्ञानम निवर्त्यते। भ्रांति ज्ञानम निवर्त्यते पूर्णविराम। ज्ञानाज्ञानयोः विरोधात् भ्रांति हेतु अज्ञानम अपि ज्ञानेन एव निवर्त्यते। ज्ञानेन एव निवर्त्यते इति ज्ञानात् एव मोक्षः इति ज्ञानात् एव मोक्षः पूर्णविराम। पैराग्राफ छोड़कर कर्म तो उद्धरण चिन्ह में कर्ता भोक्ता अहम उद्धरण चिन्ह बन कर्ता भोक्ता अहम इति भ्रांति ज्ञान पूर्वकम एव इति न कर्मणा भ्रांति ज्ञानस्य निवृत्ति पूर्णविराम। अतः एव न अज्ञानस्य अपि निवृत्ति इति न कर्मणा मोक्षः पूर्णविराम। अतः उद्धरण चिन्ह में नास्ति अकृतः कृतेन उद्धरण चिन्ह इति श्रुति उपपद्यते
इति श्रुति ही उपपद्यते पूर्णविराम। कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षः नास्ति। अकृतः मोक्षः नास्ति इति तदर्थः। पूर्णविराम। समुच्चयः तु असिद्धः एव। असिद्धः एव अर्धविराम। कर्म ज्ञानयोः विरोधात्। कर्म ज्ञानयोः विरोधात् पूर्णविराम। तस्मात् न समुच्चयात् मोक्षः। तस्मात् न समुच्चयात् मोक्षः। ठीक, चलिए अर्थ आप तो देखते हैं। सम्यक दर्शनात्। कैसा सम्यक दर्शन? ना हम देह, मैं देह नहीं हूं, न इंद्रियाणी, इंद्रिय मैं नहीं हूं, अंतरंग अहंकार, बीच वाला अहंकार भी मैं नहीं हूं, प्राण भी मैं नहीं हूं, प्राण वर्ग प्राण भी मैं नहीं हूं, बुद्धि मैं नहीं हूं। अब देखिए, देह अहंकार बुद्धि ये मैं नहीं, तो उसके संबंधी दारा, स्त्री, पुत्र, ये तो बहुत दूर की बात हुई। तो वही लिखा दारापत्य, दारा मतलब स्त्री, अपत्य पुत्रादि, क्षेत्र जमीन आदि, वित्त धन आदि, ये तो दूर है, ठीक है ना, दूर। मैं कौन हूं फिर? साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा, साक्षी स्वरूप नित्य, ऐसा जो प्रत्यगात्मा वही है कल्याण स्वरूप आत्मा ब्रह्म शिव अहम, ये हुआ ज्ञान। इति यथार्थ ज्ञानात्, इस प्रकार के यथार्थ ज्ञान से क्या? संसार से अत्यंतोपरम, संसार का अत्यंतोपरम हो जाता है, मतलब समूलोच्छेद, अज्ञान सहित अज्ञान कार्य की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? भ्रांति ज्ञान सम्यक ज्ञान यो हो। भ्रांति ज्ञान और सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, इन दोनों में क्या है? विरोध है। कैसे? किसकी तरह? सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञान यो इव विरोधा। जैसे सर्प का ज्ञान और रज्जु का ज्ञान अत्यंत विरुद्ध है। सर्प का ज्ञान तब तक ही है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं है। जब रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो सर्प का ज्ञान निवृत्त होता है। उसी प्रकार भ्रांति ज्ञान तब तक ही है जब तक अधिष्ठान भूत आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। अधिष्ठान भूत आत्म तत्व का अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का यथार्थ दृढ़ ज्ञान होने पर क्या भ्रांति ज्ञान रहता नहीं है। दोनों का अत्यंत विरोध है। सर्प ज्ञान रज्जु ज्ञान यो इव विरोधात् सम्यक ज्ञानेन भ्रांति ज्ञानम निवर्तते। सम्यक ज्ञान से भ्रांति ज्ञान क्या होता है? निवृत्त हो जाता है। ज्ञानाज्ञान यो विरोधा, ज्ञान और अज्ञान का क्या है? विरोध है। ठीक, भ्रांति हेतु अज्ञानमपि, भ्रांति का कारण जो अज्ञान, भ्रांति ज्ञान का कारण मैं देह हूं, इस प्रकार के भ्रांति ज्ञान का कारण जो अज्ञान, आत्मस्वरूप का अज्ञान, अज्ञानमपि ज्ञानेन निवर्तते, ज्ञान से क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है। इति ज्ञानादेव मोक्ष। तो क्या सिद्ध हुआ? ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि है, कर्म से नहीं। वही दे रहे आगे, कर्म तू, कर्म कैसा होता है जी? कर्म होने के लिए भ्रांति ज्ञान आवश्यक है, मतलब देह में अहम बुद्धि आवश्यक है, तभी कर्म होता है। कर्ता भोक्ता अहम, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार का भ्रम ज्ञान रहता है, तभी होता है क्या? कर्म। वही लिखा कर्म तो कर्ता भोक्ता अहम इति भ्रांति ज्ञान पूर्वकम एवं इति, ऐसा होने से न कर्मणा भ्रांति ज्ञान से निवृत्ति, लेकिन कर्म के द्वारा भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति, अतएव न अज्ञान से अपनी निवृत्ति। अब कर्म के द्वारा भ्रांति ज्ञान की ही निवृत्ति नहीं होती है, तो भ्रांति ज्ञान का कारण जो अज्ञान, उसकी निवृत्ति होगी क्या? नहीं। अतएव न अज्ञान से अपनी निवृत्ति इति, ऐसा होने से न कर्मणा मोक्ष, कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं होता है। अतः श्रुति भी कहती है नास्ति अकृत कृतेन मोक्ष। कैसा? अकृत है, बनाया नहीं जाता है वो, अकृत कृतेन नास्ति, कर्म के द्वारा नहीं हो सकता। इति श्रुति उपपद्यते।
कृतेन कर्मणा अकृत मोक्ष नास्ति इति तदर्थ, श्रुति का अर्थ कृतेन किया जाने वाला जो कर्म है उसके द्वारा न किया जाने वाला मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। कृतेन कर्मणा अकृत मोक्षः नास्ति इति तदर्थ। समुच्चय तो असिद्ध एवं, समुच्चय तो बिल्कुल असिद्ध है। क्यों? कर्म ज्ञान यो विरोधा। जब ज्ञान रहता है तो कर्म नहीं रह सकता, कर्म है तो ज्ञान नहीं, दोनों का विरोध है, तो समुच्चय कैसा बनेगा? नहीं बन सकता। पानी में दूध मिलाया जा सकता है, पेट्रोल नहीं, क्योंकि पेट्रोल का और दूध का क्या है? विरोध है ना, बिल्कुल दिखाई देगा, दूध रहेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? पानी तो मिलाया जा सकता है, समान धर्म है। उस प्रकार कर्म और अज्ञान है कि नहीं, इनका तो समन्वय है, क्योंकि अज्ञान मूलक ही होता है कौन? कर्म। किंतु कर्म और ज्ञान एक जगह रह नहीं सकते, ठीक है ना, विरोध है। कर्म ज्ञान यो विरोधात तस्मात् न समुच्चयात् मोक्ष। इसे क्या सिद्ध हुआ? समुच्चय से भी मोक्ष नहीं है, कर्म से भी मोक्ष नहीं है, फिर मोक्ष किससे? केवल ज्ञान से। वही अंतिम पंक्ति कही, इति सम्यक दर्शनात्, यथार्थ ज्ञान से ही अत्यंतम एवं परम इति सिद्धम। ये उपसंहार भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ। 66 नंबर से 66 नंबर का श्लोक भी पूरा हुआ है कि नहीं। फिर आगे का श्लोक उसके अवतरणिका को कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण